Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about जीन पियाजे। आज हमारी सेकेंड क्लास है जीन पियाजे के ऊपर। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हम जीन पियाजे के ऊपर पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने पढ़ा था जीववाद। ठीक है, जीववाद पढ़ा था। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था, केंद्रीकरण पढ़ा था। केंद्रीकरण 1 मिनट यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जीववाद। जीववाद, उसके बाद केंद्रीकरण, इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने पढ़ा था वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, जीववाद को इंग्लिश में एनिमिज्म कहते हैं, केंद्रीकरण को सेंटरिंग कहते हैं और वस्तु स्थायित्व को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो जो भी लोग कैंडिडेट इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले उनको फर्स्ट क्लास देखनी चाहिए। हमने जीन पियाजे के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, बिल्कुल जीरो से, और सभी हाइजर लेवल SPCF मतलब जीन पियाजे की स्टेट तक सब कुछ हम ऑल अबाउट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 3 नंबर तक हो गया था कल की क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th नंबर से, और कल हमने इसके क्वेश्चन भी किए थे और आज भी हम लोग इसके क्वेश्चन करते जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या है, अहम केंद्रित वार्ता क्या है, इसके बाद में है स्कीमा क्या है। फिर इस पर आधारित हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है विकेंद्रीकरण। कल हमने पढ़ा था केंद्रीकरण, सेंटरिंग। आज हम पढ़ेंगे डिसेंटरिंग। तो सेंटरिंग क्या था कि जैसे हमने कल यही वाला एग्जाम्पल से हम लिया था कि इसमें भी पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है। बच्चे से पूछा गया कि बेटा किस गिलास में पानी ज़्यादा, तो उसने उत्तर क्या दिया कि सेकेंड वाले में पानी ज़्यादा भरा है और पहले वाले में पानी कम है। क्योंकि बच्चा केवल दूसरे वाले की लंबाई को ही देख रहा था, वो सभी पहलुओं को उसको देख नहीं पा रहा था कि चलिए इसकी अगर लंबाई ज़्यादा है तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ज़्यादा है, तो पानी तो दोनों में बराबर ही भरा है, लेकिन वो ज़्यादा किस में बता रहा था, दूसरे वाले में। तो बच्चों के द्वारा केवल वस्तु के एक ही पहलू को देखना, जैसे लंबाई है तो लंबाई को ही देखना, चौड़ाई है तो चौड़ाई को ही देखना, तो इसे हम क्या कहते थे, सेंटरिंग, केंद्रीकरण। आज इसका उल्टा है। अब इसके आगे की एज है। ठीक है, सेंट्रेशन जो होता है, केंद्रीकरण होता है, वो कम एज पर होता है जब उसके आगे बढ़ता है। केंद्रीकरण कौन से एज में होता है, सेंटरिंग होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष। अब हम उसके आगे चलते हैं। उसके आगे जब आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जीन पियाजे की, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी एज क्या होती है, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष की एज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। विकेंद्रीकरण क्या है, किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। अब बच्चा बेवकूफ़ नहीं रहा, अब बच्चा ये जानने लगा है कि अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है कोई बात नहीं, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी लंबाई भी ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो दोनों में पानी दोनों में बराबर है, वॉल्यूम दोनों का समान है। अब वो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ों को देख कर एनालिसिस करने के योग्य हो गया।
ठीक है। अब अगर आप उससे पूछें कि बताइए इन दोनों में किसमें पानी ज़्यादा है, तो वो कहेगा दोनों में पानी जो है वो बराबर है। लेकिन इससे पहले वाली स्टेज में क्या बच्चा बता रहा था कि जो लंबी चीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कल हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक 5 साल की नजमा है, जब मिट्टी के गोले को सांप बना दिया जाता है तो वो कहती है कि मिट्टी बढ़ गई। ये हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्योंकि आया हुआ था। तो आई होप अब आप लोग विकेंद्रीकरण समझ गए होंगे। फिर देख लीजिए विकेंद्रीकरण क्या है, डिसेंटरिंग क्या है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता, इसे कहते हैं डिसेंट्रिक। अभी हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, तब और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। अहम केंद्रित वार्ता, ये लगभग हर वर्ष इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट टर्म का हो या पेपर तो एक क्वेश्चन इससे आता है अहम केंद्रित वार्ता से। जीन पियाजे का नाम ना लेकर वाइगोत्स्की का नाम लेकर आएगा, लेकिन आएगा जरूर ये क्वेश्चन। तो चलिए अहम केंद्रित वार्ता को शुरू करते हैं। अहम केंद्रित वार्ता, इसकी एज क्या होती है? अहम केंद्रित वार्ता किस एज में आती है? ये आती है 3 से 6 वर्ष में। इसकी एज भी पूछी जाती है कि अहम केंद्रित बच्चे में वार्ता की एज क्या होती है? 3 से 6 वर्ष। सीधे सिंपल बहुत शॉर्ट में हमने नोट्स बनाया है। अगर आप भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बिल्कुल टू द पॉइंट होकर लिख लें, जिससे आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से रिवीजन करके इसको समझ लें। जब बच्चे तो होती क्या है अहम केंद्रित वार्ता या इगोसेंट्रिक स्पीच। इगोसेंट्रिक का मतलब होता है इगोसेंट्रिक, जैसे जे सर्किल है, ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड है, यहाँ पर बच्चा है। ईगो माने होता सेल्फ, सेल्फ है स्वयं से, जिसको स्वयं, ठीक है। सेंट्रिक माने सेंटर में है, जो स्वयं पहले है, सेंटर में है, मुख्य है। स्पीच माने होती है वार्ता, बात करना, ठीक है। तो इगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब क्या हुआ आप देखते हैं। जब बच्चे स्वयं से बोल बोल कर बातें करें। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत बार अपने आप से ही बोल कर बातें करते रहते हैं। तो जो बच्चे स्वयं से अपने आप से बोल बोल कर बातें करते रहते हैं, जब पूछा जाए कि इस वार्ता को क्या कहते हैं, इस वार्ता को इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। अब इसी वार्ता को अगर पूछा जाए कि वाइगोत्स्की ने कहा क्या है, तो वाइगोत्स्की ने कहा इनर स्पीच। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है? इगोसेंट्रिक स्पीच। तो कुल मिला के इसमें कुछ नहीं याद रखना है, आपको इतना याद रखना है जब बच्चे स्वयं से बोल बोल कर बातें करें तो इसको इगोसेंट्रिक स्पीच या अहम केंद्रित वार्ता जीन पियाजे ने कहा है। इसकी एज 3 से 6 वर्ष तक होती है। जैसे जब बच्चे अपने आप से बातें कर रहे हैं तो उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने आप से मतलब है। जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ, ठीक है, मैं अपने खिलौने से खेल रहा हूँ। अब मुझे कोई मतलब नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, घर में क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कौन क्या कर रहा है, किसका ब्रेकअप हो गया, किसका क्या चल रहा है। मैं अगर अपने खिलौने से खेल रहा हूँ या घर बना रहा हूँ तो मैं ऐसे करूँगा, अरे मेरा खिलौना कहाँ गया, आज तो मैं इससे खेलने वाला था, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा खिलौना किसी ने चुरा लिया, मैं उसे मारूंगा, ठीक है। इस टाइप की बच्चे स्वयं से बातें करें, उसे किसी से मतलब नहीं है, तो इसे ही कहते हैं इगोसेंट्रिक स्पीच। अभी इस पर आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। हम बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, ठीक है, अभी शुरुआत है, बस आप ऐसे ही धीरे धीरे इसको समझते रहिए। हो सकता है अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या जस्ट आपने अपनी प्रिपरेशन को भी शुरुआत की है
तो आपको कुछ टफ लग सकता है, कुछ नहीं टफ, बहुत इजी है। और जैसे हमने नोट्स बनाए हैं बिल्कुल टू द पॉइंट होके, बहुत लंबी परिभाषाएं कहानी के चक्कर में नहीं पड़ना है, टू द पॉइंट होकर समझ लीजिए, बस दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आई होप आप लोगों को इगोसेंट्रिक स्पीच क्लियर हो गई होगी। अब इगोसेंट्रिक स्पीच के अलग अलग नाम जो वाइगोट्स्की ने क्या है, प्राइवेट स्पीच, इसको हम पढ़ेंगे आगे। जो वाइगोट्स्की वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ाया हुआ है। प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, पर्सनल टॉक, ये वाइगोट्स्की ने कहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने केवल एक ही टर्म दिया है, इगोसेंट्रिक स्पीच। नेक्स्ट स्कीमा। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी किए होंगे तो आप एक वर्ड बहुत देखते हो, स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो आज हम स्कीमा के बारे में ऑल अबाउट सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर इसके पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए स्कीमा जो वर्ड है वो एक स्विस वर्ड है, क्योंकि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले। तो स्कीमा एक स्विस वर्ड है, जो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ठीक है, लैटिन भाषा का वर्ड है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे इसको स्कीमा वर्ड को किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से उपलब्ध हों उनका उपयोग करके नई वस्तुओं के प्रति धारणा बनाना या बनना ही स्कीमा कहलाता है। स्कीमा इज ए मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीमा क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीमा एक मानसिक संरचनाओं का समूह है। आपके माइंड में या छोटे बच्चे के माइंड में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम स्कीमा कहते हैं। इतना बस आपको याद रखना है। इसको घुमा फिरा के बहुत पूछा जाएगा, बस आप इतना रखें, पहले बच्चे के मस्तिष्क में जो भी चीज़ें हैं उनको हम स्कीमा कहते हैं। जैसे आपने मेरा अभी थंबनेल पर फोटो देखा कि हाँ भाई ये संजय का फोटो है, ठीक है, तब आपके माइंड में एक पिक्चर हमारे बारे में जनरेट हो गई, ठीक है, आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई, उस पिक्चर को ही स्कीमा कहते हैं। अब जब कभी भी आप हमको देखेंगे तो आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे कि अच्छा हाँ, आपके माइंड में स्कीमा है ऑलरेडी, कि अच्छा संजय है, क्योंकि आपके बारे में स्कीमा बन चुका है। तो मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या, जैसे गाय, हमने कहा गाय, तो गाय की एक पिक्चर आपके माइंड में आ गई, काऊ, आपके माइंड में पिक्चर बन गई। तो जो पिक्चर बन रही है और जो गाय की पिक्चर आपके माइंड में उपलब्ध है वही स्कीमा, इट इज कॉल्ड स्कीमा। जैसे हमने कहा घोड़ा, तब आपके माइंड में घोड़े का ही चित्र बनेगा, गाय का चित्र नहीं बनेगा, क्योंकि आपके माइंड में घोड़े का ऑलरेडी से स्कीमा बना हुआ है। हमने कहा बेटा डॉग, तो आपके बारे में डॉग की ही बनेगी पिक्चर, कैट की नहीं बनेगी। इसे ही स्कीमा कहते हैं, बस। तो केवल वन वर्ड में आपको क्या रखना है याद, स्कीमा क्या है, स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे माइंड में पहले से ही विद्यमान होती है या जो हम देखते हैं, ठीक है, उससे हमारा स्कीमा बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सीरीज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इनके नंबर पर मत जाइएगा, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे बाद में हिंदी में। While working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Najma says, 5-year-old Najma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this shoe." This kind of talk is referred by Piaget, Jean Piaget. First option,
प्राइवेट स्पीच, सेकेंड ऑप्शन टॉक अलाउड, थर्ड ऑप्शन स्केप होल्डिंग, फोर्थ ऑप्शन इगोसेंट्रिक स्पीच। अभी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से, नजमा है एक लड़की का नाम, स्वयं से अपने आप से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को पियाजे ने किस तरह संबोधित किया है? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ, अहम केंद्रित वार्ता। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जीन पियाजे ने क्या कहा है? एक क्वेश्चन दिसंबर 2019 पेपर फर्स्ट में आया था, ठीक है। तब जब बच्चे स्वयं से बोल बोल कर बातें करते हैं, हमने अभी आपको टाइम कितना बताया था इसके लिए, इगोसेंट्रिक स्पीच के लिए, इनसे 6 साल। ऊपर देखिए टाइम कितना दिया गया है, 5 साल, तो तीनों 6 साल के बीच में ही है, बिल्कुल है, ठीक है। जीन पियाजे का नाम है, बच्चे स्वयं से बोल बोल कर बातें कर रहे हैं। भाई नजमा अपने आप से ही तो कह रही है कि मेरा ब्लू पीस कहाँ है? नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला जिससे जूता पूरा बन जाए, किसी से और उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसी वार्ता को अगर जब लिखा है जीन पियाजे ने कहा है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सेम पूछा जा सकता है। अब अगर यहाँ पर जीन पियाजे का नाम कट कर दिया जाए, यहाँ पर आ जाए वाइगोट्स्की ने कहा है, ठीक है, वाइगोट्स्की की अगर नाम लिख के आ जाए तब इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता। एक ही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइगेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? स्कीमास, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट। हिंदी में पढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की एक संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। बताइएगा कौन सा होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं है? देखिए इसका मतलब यह है कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, अभी हमने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बारे में भी हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे के माइंड में, बच्चे के विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की एक संरचना है। अभी हमने क्या पढ़ा था? स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर। रीइंफोर्समेंट तो BF स्किनर ने दिया था, वो होगा ही नहीं। ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, ये भी नहीं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये कुछ नहीं, ठीक है। तो बच्चे के मस्तिष्क में जो मेंटल संरचनाएं होती हैं, मानसिक संरचनाएं होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम स्कीमा कहते हैं। हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मनीष। देखिए 6-year boy tends to see the world and the experience of others from his own viewpoint only and fails to consider other viewpoints. This represents conservation, egocentrism, reverse thinking, scientific reasoning। हिंदी में पढ़ते हैं। 6 वर्षीय लड़का मनी दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, दूसरों को दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रिता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक 6 साल का लड़का है जिसका नाम मनीष है।
वो ये कहता है कि हमेशा वो ही सही है, अपने आप को ही सही मानता है, ठीक है, अपने दृष्टिकोण को सही मानता है, ईगोसेंट्रिक है, अपने आप को सही मानता है। एज कितनी है? 6 साल। ईगोसेंट्रिक स्पीच की अभी हमने एज कितनी पढ़ाई थी आपको? 3 से 6 साल। तो अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्ट कि 3 से 6 साल किसकी एज होती है? ईगोसेंट्रिक स्पीच की। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, ईगोसेंट्रिक स्पीच। पहला है कंजर्वेशन। ये क्यों नहीं होगा कि कंजर्वेशन जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। कब आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने केवल ईगोसेंट्रिक स्पीच पढ़ा, तो इसका आंसर क्या होगा? ईगोसेंट्रिक स्पीच या संरक्षण। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आप भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और पहली ही बार में सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं, इसी प्रकार से हम सीरीज में डिवाइड कर कर इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे आएगी कल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। चलिए अब अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।